अब बात हो रही है वर्कआउट्स की and diet plays a very important role post workouts. Varsha is someone who works out with me in class. Thank you Varsha for being here and being a part of this show. Namita, आपके डाइट की वजह से I have lost weight and toned up and eating healthy has become a part of my lifestyle. Thank you. ज्यादातर लोग unlike Varsha अपने आप को वर्कआउट के बाद ट्रीट करना पसंद करते हैं. It is better that after your workout you have healthy foods such as fruits, milk, nuts, sprouts, maybe a little peanuts. Shantanu, can you make something healthy for us which is tasty using just a little peanuts? Peanuts? नमिता, peanuts तो मुझे बेहद पसंद है क्योंकि हमारी जो काफ़ी महाराष्ट्रन रेसिपीज है उसमें पीनट्स काफ़ी जगह यूज़ होता है. अब देख लीजिए हमारी जो उपवास की खिचड़ी बनती है उसमें पीनट्स होता है, जो भरवा बैंगन हम बनाते हैं उसमें पीनट्स होता है. और मुझे जब कुछ काम नहीं होता तो मैं तो पीनट्स ऐसे ही खाते रहता हूँ. लेकिन हम इस सीज़न में कुछ और बनाते हैं. ये आमतौर की जो चीज़ें हो गई, खिचड़ी, बैंगन, ये तो बहुत बना चुके. बनाते हैं कुछ अलग, बनाते हैं कुछ खास. तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है पीनट एंड टोफू कैनापेस. तो सबसे पहले ये जो ब्राउन ब्रेड है मेरे पास, इसे मैं सेक लेता हूँ. तो धीमी आंच पे इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे सेकने के लिए ताकि ये थोड़ा करारा बन जाए, थोड़ा सख्त बन जाए. और अब ये जो सब्जियां हैं मेरे पास, अब कैनापेस है. मेन तो पीनट्स है इसमें फ्लेवर, और जो एनर्जी नमिता कह रही थी वो तो पीनट से आनी है. लेकिन जितनी ज़्यादा आप कलरफुल सब्जियां इस्तेमाल करेंगे उतने ही कैनापेस रंग बिरंगी बहुत प्यारे लगते हैं. ये पैन यहाँ पे गर्म होने देते हैं. इसमें और एक खास इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है, नया है. तो ये है टोफू. और टोफू जैसे हमारे यहाँ पे जितना पनीर पॉपुलर है, अगर आप ओरिएंट की बात करें, आप चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो वहाँ पे ये टोफू उतना ही पॉपुलर है. ये सोया मिल्क से बनता है और जो पनीर होता है वो या तो गाय या भैंस के दूध से बनता है. लेकिन इसकी क्या खूबी है, क्या न्यूट्रिएंट्स है इसमें, ये जानते हैं मेरी दोस्त और एक्सपर्ट नमिता से. शांतनु, टोफू में होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ. They also have calcium. These have estrogen-like effects and they are useful for counteracting symptoms associated with menopause. पनीर से ज़्यादा ब्रिटल होता है, डेलिकेट होता है ये, तो थोड़ा ध्यान से काटें क्योंकि मज़ा तभी है जब इसका पूरा ये जो पीस या डाइस है वो साबुत हो और टूटे नहीं. तो ये टोफू के डाइसेस ये आ गए यहाँ पर. और अब बारी है येलो और ग्रीन जुकीनी इस्तेमाल करने की. तो ये इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा एंड विल जस्ट रब इट. बहुत ज़्यादा ना डालें वरना बहुत ज़्यादा ये जल सकता है, इसमें कलर आ सकता है. जस्ट टू फ्लेवर इट. ये हो गया, बट फ्लेवर आना ज़रूरी है. और अब इसे ग्रिल कर दिया. तो ये सारी चीज़ें इसमें, एक अरोमा जो आता है साथे सॉस का वो भी बहुत फ्लेवरफुल रहता है. ये पेपर्स भी आ गए. ये यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी सी साथे सॉस ये इसमें, और ये भी डाल दिए. चलिए, तो लगभग अब थोड़ा सा ही टॉस करना है. साथे सॉस तो पहले से पका हुआ है. चलिए इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर. और आखिरी बारी है हमारे टोफू की, और इसे आपने बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है क्योंकि ये पनीर के मुकाबले काफ़ी ब्रिटल होता है, डेलिकेट होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती से इसके साथ पेश आएंगे तो ये टूट भी सकता है. तो ये पीसेस हल्के हल्के ये ऐसे, और बहुत ज़्यादा पकाने की एक बार फिर से इसे ज़रूरत नहीं, जस्ट कोट करना है. तो चलिए ये भी हो गए. एक बार फिर से यहाँ निकाल लिए. चलिए, अब जो पूरी प्रिपरेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है. यहाँ पे ब्रेड करारा हो चुका है और ये टोफू पक चुका है. सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से लिपट गई हैं हमारे साथे सॉस में. इसकी एजेस थोड़ी निकाल लेते हैं. वैसे तो ये ब्रेड पूरी की पूरी होल व्हीट है ही,
मैदे की नहीं है। तो ये हो गया। शांतनु, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने टोफू और पीनट्स को कंबाइन किया है। Peanuts are a very good source of protein, but they are also high in calories. One handful, which is about 20 grams of protein, is equal to 125 calories as well as 10 grams of fat. So when you have peanuts, though they are good for your health, have it in small quantities. ये इसके अंदर लगा लिया। ये जो हमने बारीक सब्जियां काटी थी, बस ये थोड़ी सी, ये थोड़ी सी सब्जियां, ये गाजर, ये ग्रीन जुकीनी और इसके ऊपर ये टोफू। तो ये हो गया। ऐसे एक दो जितने भी आपको वैरायटीज बनानी हो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब लगभग ये जो है 3 वैरायटीज के कैनपेस तो हमारे पास यहाँ आ गए हैं। तो इसे एक तरफ ऐसे रख लेते हैं। उसके साथ खाने के लिए आप चाहे तो इस पे हल्की सी एक सोया सॉस डाल सकते हैं टू मेक अ ओरिएंटल सैलेड। लगभग रेडी। थोड़ी सी सफ़ेद तिल के दाने मेरे पास, ये इसके ऊपर, ये सफ़ेद तिल और इसके साथ साथ ये काला तिल। Just makes it more beautiful and more appetizing. तो चलिए नमिता, बन गया आपके ये पीनट टोफू कैनपे। पीनट एंड टोफू कैनपीज बनाने के लिए एक ग्रिडल पैन को 1 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर गर्म होने दें। एक बोल में आधा कप ग्रीन और येलो जुकीनी, उबले हुए गाजर के स्लाइस